हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेशन के लिए आप जल्द से जल्दी से सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आप लोगों को मिल जाएगा, वैसे मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को। साइंस ब्रेन रोहित कुमार, ये चैनल का हमारा नाम है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को यूनिट्स और मेजरमेंट की एक थ्योरी कराई थी, जिस थ्योरी में हम लोगों ने कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ों को समझा था कि यूनिट्स और मेजरमेंट क्या होता है और इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यू में 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन की एक सीरीज होगी, और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को एक एक करके आप लगा करके देखिए कि कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ये मार्क्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी मार्क्स के आधार पर आपको ये पता चलेगा कि थ्योरी में जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपको कितनी अच्छे से समझ में आई है या कितनी अच्छे से समझ में नहीं आई है। तो चलिए इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको ये दिखाई दे। ये पूरा हमारा जूम हो चुका है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। क्या, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज एम के एस सिस्टम इज, यानी एम के एस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होती है। अब मैंने आप लोगों को बताया एम के एस सिस्टम क्या होता है। एम का मतलब यहाँ पर होता है मीटर। एम का मतलब क्या है, मीटर। और के का मतलब क्या है, के का मतलब है किलोग्राम। और एस, एस का मतलब क्या है, सेकेंड। और इस एम के सिस्टम के अंदर मैं आप लोगों को पहले ये बता चुका हूँ कि 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं हमारे। सबसे पहले आया था एपीएस, फिर उसके बाद आया सीजीएस, और फिर सबसे लास्ट में आया ही हमारा एमकेएस। तो इस एमकेएस के अंदर इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये एम के सिस्टम के अंदर आप लोगों को पता है कि ये न्यू स्टैंडर्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो सारी की सारी एसआई यूनिट हमारे एम के सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहला है हमारा वोल्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारा अर्ग, ऑप्शन सी है हमारा ओम, और ऑप्शन डी है हमारा जूल। तो आप सभी लोगों को पता है और मैं बता भी चुका हूँ कि एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। और जो ऐसा यूनिट होती है वो एम के एस सिस्टम को फॉलो करता है। ऐसा यूनिट केवल और केवल एम के एस सिस्टम को फॉलो करता है, ना तो सीजीएस को फॉलो करता है और ना ही हमारे एपीएस को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जूल। ऑप्शन डी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो फटाफट आप कॉपी में देखिए और नोट करिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ए 10⁻⁹मीटर, 10⁻�8मीटर, 10⁻⁹मीटर, दो ऑप्शन दे दिया गया है, और 10⁻⁵मीटर। आप 10 इसको काट करके यहाँ कर सकते हो 10⁻⁷मीटर। तो आप लोगों को पता है कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनो से हमारा वर्ड है 9, 10⁻⁹मीटर। अब यदि पूछे जाता है एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में कितना होता है, तो याद रखना आप लोगों को, एक पीको, पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। कई बार पूछा जाता है एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, तो माइक्रो का मतलब स्टूडेंट होता है -6। इसके बाद पूछा जाएगा एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसे कई सारी सीक्वेंस होती है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, 1 फैदम इज इक्वल टू, एक फैदम, फैदम एक यूनिट होती है जिसका पूरा नाम है फैदोमीटर। क्या नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फैदोमीटर। बता दूं मैं, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ये एक प्रकार का यंत्र है। लेकिन ये यंत्र क्या मापता है, तो ये फैदम मापता है। फैदम का मतलब होता है गहराई मापता है।
क्या, गहराई। तो याद रखना 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। एक फैदम में 6 फीट होता है। एक फैदम में कितना होगा? 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। 6 फीट। कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही है, 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लाइट ईयर इज मेजर्ड ऑफ। लाइट ईयर को मापा जाता है किससे? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में भी बताया होगा कि लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ लाइट ईयर। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे मात खा जाते हैं और वो कॉमर्स और आर्ट्स वाले होते हैं अधिकतर, कि ईयर का मतलब समझते ही जैसे ही वो देखते हैं यहाँ ईयर है तो ईयर से उनका रिलेटेड आ जाता है टाइम से, कि सर जरूर ये कोई ना कोई समय होगा। बट नहीं, ये समय नहीं है। लाइट ईयर में आपको समझा चुका हूं कि एक ईयर में सन की लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो दिस इज द स्टेलर डिस्टेंस, ये एक स्टेलर डिस्टेंस है। और एक लाइट ईयर में मैं बता भी चुका हूं कितना होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइल्स। ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और सीडीएस के एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे जो हुए उन्होंने इसका आंसर गलत लगाया। हालांकि उन लोगों का दिमाग उस समय सही तरह से काम नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने वो उल्टी चीज सोच ली और यहाँ पूछिए कुछ और है। तो क्वेश्चन पूछा गया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइल्स। अब बच्चों ने याद कर रखा है कि 1 माइल में जो होता है वो लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है 1 किलोमीटर में कितना माइल होता है। तो मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी लगा दिया और ये ऑप्शन गलत है। तो याद रखना 1 माइल 1 किलोमीटर के बराबर नहीं होता है। एक माइल 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो माइल जो है वो बड़ा डिस्टेंस है और किलोमीटर जो है थोड़ा सा छोटा है। तो 1 माइल में लगभग 0.62, 1 माइल में लगभग 0.62 किलोमीटर होता है। अब ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? बार इज द यूनिट ऑफ। अब बताइए बच्चे कि बार किसकी इकाई है? तो आपको मैं बता दूं, बार एक ऐसी यूनिट है जिस यूनिट का यूज किया जाता है प्रेशर को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? प्रेशर। बट बार का वर्ड हम केवल एक ही जगह के प्रेशर को मापने के लिए करते हैं और वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। इसके अलावा प्रेशर को मापने के कई सारे यूनिट हैं, जैसे प्रेशर को हम पास्कल से भी मापते हैं, प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी मापते हैं, प्रेशर को हम बार से भी मापते हैं, प्रेशर को हम बार से भी मापते हैं, और प्रेशर को हम टॉर से भी मापते हैं। ये सारी यूनिट जो है वो प्रेशर के मापने की है। बट मैं बता दूं कि एयर के प्रेशर की बात आती है तो एयर के प्रेशर को हम बार से मेजर करते हैं, और यदि बार ना हो तो उसकी जगह पर टॉर से मेजर करते हैं। अब एक टर्म्स आती है टॉर। टॉर वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम टॉरी सेली। और एक टॉर में कितना होता है तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ दिया जाएगा। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 ऑफ एच जी। 1 मिलीग्राम की ऊंचाई तक मरकरी का किसी बैरोमीटर के अंदर चढ़ जाना 1 टॉर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। नॉटिकल माइल जो इकाई है वो किस दूरी की है? तो ऑप्शन ए नेविगेशन के लिए, नेविगेशन में दूरी का यूज किया जाता है, या रोड माइल के लिए यूज किया जाता है, या एस्ट्रोनॉमी के लिए किया जाता है, मेजरिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। एक नेशन, नेशन का मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन की बाउंड्री को मेजर करने के लिए नहीं। ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेविगेशन। और नेविगेट करने के लिए
अलग अलग कंट्रियों में कई प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। इंडिया का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है IRNSS। इसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो क्या होता है, इंडिया में रीजनल को नेविगेट करता है। इसके अलावा और भी हैं, एक यूएसए अमेरिका का फेमस है जिसको हम बोलते हैं GPS, ये भी वही काम कर रहा है जो IRNS करता है। और एक और है जो रशिया का फेमस है जिसको हम बोलते हैं ग्लोनास। ग्लोनास। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे, वो एक प्रकार के नेविगेशन सैटेलाइट है। कैसे सैटेलाइट? नेविगेशन सैटेलाइट, जो नेविगेट करते हैं डिस्टेंस को। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसकी इकाई है? तो आपको पता है कि जूल किसकी इकाई है? जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी? जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जो है वो एनर्जी का, जूल जो है वो एनर्जी का एस आई मात्रक है। किसका है? एनर्जी का एस आई मात्रक। तो आपको पता है टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। प्रेशर की क्या होती है? अभी बताया था मैंने, पास्कल। और हीट की क्या होती है? तो याद रखना, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है और ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। और इन दोनों को मेजर करने के लिए हम यूज किसका करेंगे? जूल का। बट ये याद रखना, हीट जो है वो एक प्रकार का सेंस है, सेंस होता है। यहां हमारा ऑप्शन में जो बिल्कुल सही रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहेगा, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी आर्क्स आर देयर इन अ वन जूल। तो मैं आपको बता दूं, जो जूल है वो एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट। और इसके अलावा एक और यूनिट होती है जो मैंने आपको बताया था, एसआई यूनिट जो होती है वो एमकेएस सिस्टम को फॉलो करती है। एक और यूनिट होती है जिसको हमने यहाँ अर्ग से मेजर किया हुआ है। क्या है? अर्ग। अर्ग जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है। किसकी? सीजीएस। तो एमकेएस जो है बड़ी यूनिट है और सीजीएस जो है थोड़ी सी छोटी यूनिट है। तो उसने पूछा है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेट मेजर बाई। सबसे कम समय को मापने के लिए और वही एक्यूरेट मापने के लिए निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वाइट ड्रॉफ, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज क्लॉक, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज क्लॉक, एंड ऑप्शन सी एटॉमिक साइज, एटॉमिक क्लॉक, एंड ऑप्शन डी पल्सर। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एटॉमिक क्लॉक। और एटॉमिक क्लॉक में सीजियम, सीजियम मेटल का यूज किया जाता है। किसका? कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताओ एटॉमिक क्लॉक में किसका, किस मेटल का प्रयोग किया जाता है, किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो बोल देना सीजियम। किसका? सीजियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए है हमारा कम्यूटेटर, जो रॉन्ग है। ऑप्शन बी है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या मापता है? एयर की वेलोसिटी को मापता है। किसकी? ये वायु के वेग को मापता है। और एमीटर जो है वो एमीटर इलेक्ट्रिक करंट किसको मापता है? आई यानी करंट, विद्युत धारा को। और इसके बाद जो है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मापता है? ये वी यानी वोल्टेज को मापता है। क्या? वोल्टेज। तो क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं, तो याद रखना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान पूर्वक देखना कि क्वेश्चन पूछा गया इसमें 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर, 1 HP किसके बराबर होता है? तो याद रखना हॉर्स पावर, ये पावर की एक ही दूसरी यूनिट है। बट हॉर्स पावर का यूज हम तब करते हैं जब पावर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, या बेसिकली हैवी मशीन जो होते हैं, हैवी मशीन की पावर को मेजर करने के लिए हम HP हॉर्स पावर का यूज करते हैं। जैसे ट्रक के इंजन की पावर, ट्रैक्टर के इंजन की पावर, या रेल के इंजन की पावर, इन सब चीज़ों की पावर को मेजर करते हैं हम HP से। और 1 HP में लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। कितना? 746 वॉट। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है, 746 वॉट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर। अब आपको पता है किलोवाट का यूज हम क्या मापने के लिए करते हैं। तो किलोवाट से पहले इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है वाट, और वाट की ही लॉन्गेस्ट यूनिट है, बड़ी यूनिट है किलोवाट। तो आपको पता है वाट क्या है, तो वाट का मतलब होता है पावर। पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब आपको पता है वर्क का मतलब है जूल और टाइम का मतलब सेकंड है, जूल पर सेकंड। लेकिन ये बात जिसने बताई थी उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वॉट, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड ना होने की बजाय वॉट होती है। और आपको पता है कि इसकी लॉन्ग बड़ी यूनिट हो जाएगी किलोवाट, नॉट किलोमीटर, किलोवाट। किलोवाट। और 1 किलोवाट में कितने होंगे, तो 10⁻³ वॉट हो जाएंगे। तो ये आपको याद रख लेना है, सीधी सी बात। तो किसकी यूनिट होगी, पावर की। वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी को किससे मेजर करते हैं, मीटर से। उसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो बोलना सर एम्पियर। और करंट को भी हम किससे मापते हैं, एम्पियर से। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और इजी सा। फैदम इज द यूनिट ऑफ। अभी मैं आपको बता चुका हूं फैदम का प्रयोग किया जाता है सी के गहराई को मापने के लिए। किसके, डेप्थ ऑफ सी, टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। सॉरी, ये यहाँ आएगा THOM, फैदम। और याद रखना फैदम डेप्थ ऑफ सी, समुद्रों की गहराई। समुद्रों की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट, सी। अब आपको पता है साउंड को मापने के लिए किसी और का यूज किया था, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए कुछ और डिस्टेंस को मापने के लिए कुछ और। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 15। अ क्रोनोमीटर मेजर्स। क्रोनोमीटर्स क्या मापता है, तो क्रोनोमीटर से आप याद रखना क्रोनोमीटर इज मेजर द वेरी स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम, बहुत ही कम समय को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है क्रोनोमीटर। तो यहाँ दिया गया है तो केवल याद लगा देना टाइम। क्या है, टाइम। तो याद रखना क्रोनोमीटर इज मेजर द वेरी स्मॉलेस्ट टाइम। बहुत ही कम समय को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, क्रोनोमीटर का। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन की एक सीरीज जो यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड थी। और ये क्वेश्चन वो हैं जो एसएससी, सीडीएस, एयरफोर्स, एनडीए के एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। उन क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को। जो बात समझ में ना आई हो उसको आप नोट करके मुझे कमेंट करिएगा मेरी चैनल पर, और उस कमेंट का मैं रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। तो मैं फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे क्वेश्चनों को फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।